कहानी एक ठंडी सर्दियों में होती है। नायक योंगसियू बड़े शहर से अपने गृहनगर ग्रामीण इलाके में चला गया। योंगसियू के गांव पहुंचने से पहले उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की से हुई जो एक जोड़ी स्केट्स में झील पर चल रही थी। उसके लंबे काले बाल, एकाकी और उदासीन आंखें थीं और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। ये देखते हुए कि कोई उसे देख रहा है, लड़की एक पल के लिए झिझकी, फिर पलटी और जल्दी से चली गई। उसके पीछे पिता उसका अभिवादन कर रहे थे और लड़का भी कार में लौट आया। रात के 12:30 अगले दिन योंगसियू नई कक्षा में आए। अपनी सुंदर और खिली हुई उपस्थिति के कारण जब वह पहली बार दिखाई दी तो उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यद्यपि वह बहुत अंतर्मुखी थी, योंगसियू अपनी सुंदर उपस्थिति के कारण जल्दी ही कक्षा का केंद्र बन गई। योंगसियू हर दिन झील के पास से गुजरने वाली छोटी लड़की से मिलने और उसे नमस्ते कहने के लिए उत्सुक रहता था। रात के 12:56 अपने सहपाठियों के मुंह से योंगसियू ने धीरे धीरे लड़की के जीवन के अनुभव के बारे में जाना। उसका नाम हुईन था। वह बहुत अंतर्मुखी थी। उसकी मां की बहुत समय पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी। हुईन अपने पिता के साथ रहती थी। इससे भी अधिक दुर्भाग्य से उसके पिता उसके प्रति बहुत दयालु नहीं थे। सहपाठियों ने विक्षिप्त स्वर में कहा कि हुईन और उसके पिता थोड़े असामान्य थे, इसलिए वह इतनी अंतर्मुखी थी। ये जानने के बाद योंगसियू ने हुईन पर अधिक ध्यान दिया। उसे कक्षा से वापस जाते देख योंगसियू उसका पीछा करने से खुद को रोक नहीं सका। हुईन कक्षा से बाहर निकल गई और सबसे ऊपरी मंजिल पर चली गई। योंगसियू ने हिचकिचाहट के साथ फिर भी छत का दरवाज़ा खोला। 1:23 जिस क्षण योंगसियू ने हुईन को मंच पर खड़ा देखा, वह मतिभ्रम करने लगी। उसके मन में एक लड़के का चेहरा आया। लड़का हुईन की तरह छत पर खड़ा था और सीधे योंगसियू के सामने कूद गया। योंगसियू सो गई और उसके दिमाग में टिनिटस की तीखी आवाज़ भर गई। योंगसियू ने अनजाने में अपना सिर ढक लिया। अचानक उसने अपने बगल में एक सौम्य अभिवादन सुना। 1:39 उसने ऊपर देखा और पाया कि यह हुईन था। योंगसियू, जो अपने होश में आ गई थी, ने अपनी चिंताएं व्यक्त की, लेकिन लड़की अविचल थी। उसके दिमाग में वे सिर्फ सहपाठी थे और योंगसियू को बहुत अधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे शब्दों ने योंगसियू को बहुत असंतुष्ट कर दिया। अगले दिन स्कूल के बाद योंगसियू ने सड़क के किनारे एक लड़ाई देखी। 2 आदमी फटे कपड़ों में एक आदमी को पीट रहे थे। उसे पीटने वाला आदमी गुस्से में बोला, उसने मेरी बेटी को धमकाया और मैं उसे बुरी तरह पीटूंगा। योंगसियू ने हुईन को एक तरफ खड़े देखा। मामले की सूचना पुलिस स्टेशन को दी गई। गांव का मुखिया जल्द ही आ गया। ये पता चला कि जिस लड़की को परेशान किया गया था वह उसकी पोती थी। गांव के मुखिया ने सख्ती से उन बच्चों और पोते पोतियों को रोका जो चिल्ला रहे थे।